अब जो दूसरा प्रश्न आया था कि लोगों को बहुत ऐसे इच्छा थी जानने की कि 16 संस्कार जो कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, ये कहाँ से आए हैं और ये 16 संस्कार क्या हैं। तो जो 16 संस्कार हैं ये मेनली लिए गए हैं मनुस्मृति से। वैसे तो हमारे जो ग्रंथ है उनमें 20 स्मृतियां हैं, और जो मनुस्मृति है, जो हमारे सनातन धर्म में मनुस्मृति को आधार माना जाता है, इसलिए मनुस्मृति की बात अभी करेंगे। इस मनुस्मृति में 1 लाख श्लोक थे इनिशियली, पर हमारे तक आते आते आज सिर्फ 24,000 श्लोक बाकी रह गए हैं। और जो स्मृति, मनुस्मृति, तो स्मृति का मतलब है सिमर, मतलब याद रखना, याद रखे जाने वाला। और मनु, मनु मतलब जिसको हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था, जो सूर्य के पुत्र हैं उनको मनु कहा जाता है। सूर्य मतलब कि जब से जीवन इस पृथ्वी पर शुरू हुआ था, जब से जीवन आया था, लाइफ आई थी, मतलब उस काल में जो भी मनुष्य थे, जिनको मनु कहा गया है, जो भी महात्मा थे, उन्होंने कई विषयों पर विस्तार में बताया था। जैसे धर्म, संस्कार, परिवार कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, और समाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए, परिवार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे 24 विषयों में कई नियम और कानून बताए गए हैं। और इसीलिए मनुस्मृति को बोलते हैं लॉ गिवर। ये लॉ इसमें बहुत सारे बने, ये सभी 24 विषयों पर, और हजार हजार श्लोक हैं हर विषय पर, और उसी में से एक विषय है संस्कार। तो मनुस्मृति में ऐसे तो बहुत सारे संस्कार बताए गए हैं, और भी जो स्मृतिकार हैं, जैसे कि विष्णु स्मृति है, फिर नारद स्मृति है, व्यास स्मृति है, उन सब में काफी संस्कार बताए गए हैं। पर स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने इन सभी स्मृतियों का को इकट्ठा करके, धर्मशास्त्रों को इकट्ठा करके हमारे सामने सर्वसम्मति से 16 संस्कार, जो सबको लग रहा था कि ठीक है एक मानव जीवन के लिए, वो हमारे सामने रखे हैं। तो उस प्रकार ये षोडश संस्कार जो हैं हमारे सामने आए। तो ये जो 16 संस्कार है मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ। तो ये 16 संस्कार इस प्रकार हैं। षोडश संस्कार: पहला गर्भधान, पुंसवन सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म जिसको मुंडन भी कहा जाता है, कर्ण वेद संस्कार, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ संस्कार, केशान, समावर्तन, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार हैं हमारे जो सामने दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति द्वारा और अनेक ग्रंथों द्वारा लेकर हमारे सामने रखा है। अब संस्कार का क्या मतलब है? संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण। तो कहते हैं जब मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य और पशुओं में ज्यादा अंतर नहीं होता है। मनुष्य में भी वही 4 चीजें होती हैं जो पशु में होती हैं, जिसको हम कहते हैं आहार, निद्रा, मैथुन और भय। ये 4 चीजें होती हैं: आहार, निद्रा, मैथुन और भय। अब हमारे मनुष्य को एक एडिशनल चीज दी गई है जो कि हमारी बुद्धि। तो इसका यूज हमने ठीक प्रकार से करना चाहिए। तो जो विद्वान महात्मा लोग थे उन्होंने जो हमें 16 संस्कार में बताया कि ये संस्कार जो है मनुष्य को शुद्ध करता है, उसमें कुछ समझने की शक्ति डालता है, और ये 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक, अंत तक मनुष्य को शुद्ध कर देते हैं, और मनुष्य अनुशासित रहेगा, और वो एक सामाजिक प्राणी बन जाएगा, सोशल एनिमल बन जाएगा। तो इस प्रकार ये 16 संस्कार आए। तो हम हर एक संस्कार को थोड़ा समझ लेंगे। तो जो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, मतलब कंसीव जब करते हैं, गर्भ का जब धारण करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे नियम और मुहूर्त बताए गए हैं, उसका समय बताया गया है कि कौन सा समय शुभ होता है और कब करना चाहिए। तो ये जिसको भी डिटेल चाहिए वो मनुस्मृति में गर्भाधान पे काफी डिटेल में दिया गया है। पर जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं वो कि गर्भाधान के समय जो पति पत्नी है उनका मन शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए और अच्छे विचारों के साथ होना चाहिए। फिर जो दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार।
यह संस्कार प्राचीन काल में तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था, तीसरे महीने में, गर्भ धारण करने के बाद तीसरे महीने में, जब सेक्स डेवलप होता है। पर आज की तारीख में कहा जाता है कि यह संस्कार उस जो संतान है उसकी ग्रोथ के लिए, मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए जो ऑर्गन्स तैयार हो रहे हैं, टेस्टिस, ओवरी, ताकि जो संतान है आने वाली, उसका जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए किया जाता है। अब इन जो भी संस्कार बताए गए, इन सब में हवन होते हैं। अग्नि के कई में हवन कुंड होता है, कई में इष्ट देव के सामने टू बी मदर को बिठाते हैं, भावी माता को बिठाते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, उसको हल्दी से उसका शरीर पे हल्दी रगड़ते हैं, हल्दी जैसे एंटीबायोटिक है, ताकि वो बीमार ना पड़े, उसको अच्छा भोजन कराते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं, इस प्रकार उसको मीठा खिलाते हैं और उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये पुंसवन संस्कार तीसरे महीने में होता है। फिर होता है तीसरा संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जिसको आजकल बेबी शॉवर के नाम से जाना जाता है, और हिंदू सनातन धर्म में कई घरों में इसको गोद भराई की परंपरा भी कहते हैं। तो ये किया जाता है छठे, सातवें या आठवें महीने में किया जाता है। सिमंतो का मतलब, सिमंत मतलब जो हमारे शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा है। तो सबसे जो ऊपर का हिस्सा है वो है हमारा सर। तो जो हमारा सर है वहां पर हमारा मस्तिष्क जो है वो डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन डेवलप होना मतलब हमारा मन बुद्धि का विकास वहां पर होता है। तो इस संस्कार में कहते हैं सर पर, टू बी मदर को जो सर है उस पर हल्दी का लेपन करते हैं। और मस्तिष्क जो है, मन बुद्धि का अच्छा डेवलपमेंट कब होगा, जब टू बी मदर मतलब जो भावी माता है वो बहुत ही खुश रहे, आनंद में रहे, उसको कोई स्ट्रेस नहीं हो। तो इसमें पति का और परिवार वालों का कर्तव्य होता है कि वो भावी माता को कोई प्रकार का कष्ट न दे, टेंशन न दे, और परिवार का जो माहौल है सुंदर और हल्का फुल्का रखें। तो इस संस्कार में, सीमंतोनयन संस्कार में, जो माता होती है, टू बी मदर और टू बी फादर, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं ताकि वो अच्छी संतान की उत्पत्ति हो, उनकी आने वाली जो संतान है वो अच्छे व्यक्तित्व वाली हो, दैवी गुणों वाली हो, अच्छे विचार हो उसमें, और वो अपने घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, और सभी बड़े साम गान करते हैं, मतलब गाने गीत वगैरह गाते हैं, ताकि वो जो माँ है उसका मन हल्का रहे, वो उत्साहित रहे, ताकि आने वाली जो संतान है वो सुंदर गुणों वाली हो, सुंदर विचारों वाली हो। तो इस प्रकार सीमंतोनयन संस्कार होता है मन बुद्धि के लिए। फिर चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में जन्म के होते से ही प्राचीन काल में शहद से बच्चे के जीभ पर ओम लिखा जाता था। तो शहद मतलब मीठा, ताकि ये जो संतान है मीठी वाणी वाला हो, और ओम लिखने का मतलब है उसका धर्म लिखा जाता है कि वो अच्छे ओम उच्चारण, तो ओम में सब कुछ आ जाता है, इसलिए कहते हैं यह उसका धर्म हो गया। पर आजकल ये संस्कार हॉस्पिटल में तो नहीं होता, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं तो उतनी तैयारी नहीं होती है। फिर पांचवा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। वो जन्म के 10वें दिन किया जाता है। यह फिर से शुद्धिकरण होता है, क्योंकि कहते हैं कि अभी 10 दिन तक उसमें अशुद्धियां हैं, तो उसका शुद्धिकरण करते हैं, मतलब माँ और बच्चे को ठीक प्रकार से स्नान करके हवन कुंड के सामने बैठाते हैं, ताकि अग्नि से और उसके जो सारे कीटाणु हैं वो खत्म हो जाए, और उसका नाम रखा जाता है बच्चे का। तो मनुस्मृति के हिसाब से नाम इस प्रकार का रखना चाहिए जो प्रेरणादायक हो, इंस्पिरेशनल हो। और कहा जाता है कन्याओं का नाम बहुत ही कोमल नाम रखा जाए, जो कि बुलाने में बहुत अच्छा लगे, और नदियों के ऊपर रखें या देवी देवताओं के अवतारों पे रखें, पर जो भी शब्द या तो राशि के अनुसार या इंस्पिरेशन तो होना ही चाहिए, जो भी नाम है। तो इस प्रकार नामकरण संस्कार किया जाता है। फिर छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार में ये होता है तीसरे, या ये जो 40 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, जब बच्चे को बाहरी वातावरण में लाते हैं। अभी तक तो बच्चा माँ के साथ एक कमरे में या घर के अंदर रहता है, पर बाहर जब लाते हैं तो प्रकृति के सामने वो पहली बार उसका सामना करता है। तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है।
क्योंकि बाहर पॉल्यूशन है और पहली बार ये कोमल बच्चा बाहर निकला है। तो कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं हो। पुराने जमाने में बच्चे के ताऊ चाचा या जो भी उसको बाहर लेके जाते थे, साथ में या तो चाकू रखते थे, तो उनका ऐसी कल्पना थी कि कोई नेगेटिव शक्ति आएगी तो वो चाकू से भाग जाएगी या वो चाकू से उस पर वार कर देंगे। तो निष्क्रमण में पहली बार जब बच्चे को बाहर के वातावरण में लाते हैं, तो धीरे से लेके आते हैं उसको पूरे आकाश के नीचे थोड़ा सा घुमा के और फिर ले जाते हैं। फिर 7वां संस्कार आता है अन्नप्राशन संस्कार। तो ये संस्कार होता है अन्नप्राशन, मतलब जब बच्चे को अन्न देना शुरू करता है। अभी तक तो जो बच्चा था वो माँ का दूध ही पी रहा था या थोड़ा बाहर का दूध पी रहा था, पर अब जो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसको और भी दूसरे अनाज की भी जरूरत होती है। तो ये यूजुअली चौथे पांचवे या छठे महीने के बाद शुरू करते हैं। और तो इसमें सबसे पहले बच्चे को पतला अनाज खिलाते हैं, जैसे दाल का पानी, पतली खिचड़ी या चावल का पानी। पर प्राचीन काल में कहा जाता था, मनुस्मृति में कहा जाता है कि बच्चों को चावल या गेहूं की खीर सबसे पहले खिलानी चाहिए। जैसे हमारी संस्कृति में है कि सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए ताकि बच्चा मधुर वाणी वाला हो। फिर 8वां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। इस संस्कार को मुंडन भी बोलते हैं। तो कहते हैं जो जन्म के बाल हैं वो थोड़े इन्फेक्टेड होंगे या उनमें थोड़े कीटाणु होंगे, तो उस उन बालों को हटा के, और ऐसा भी कहा जाता है जो स्कैल्प है, बालों के नीचे की जो चमड़ी है, उसको जो है सूर्य की किरणें मिलेंगी तो वो स्कैल्प पर कीटाणु खत्म होंगे और जो उसकी जो स्किन है उसको विटामिन डी मिलेगा। इस प्रकार कहा जाता है इस मुंडन का संस्कार। फिर 9वां जो संस्कार है वो कर्ण भेदन या बींदना, जो कानों में छेद करते हैं, उसको बोला जाता है। इसका लॉजिक ये बताया है मनुस्मृति में कि जो मनुष्य शरीर है वो वासनाओं का घर है, और हर वासना हर वक्त तो पूरी नहीं की जा सकती। तो वासनाओं को कंट्रोल करने का जो पावर है वो कर्ण छेदन से कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें यूजुअली वो बता रहे हैं जब बच्चा प्यूबर्टी को रीच होता है तब उसके जो हार्मोन्स है वो काफी एक्टिव होते हैं, तो सेक्स के प्रति बोला गया है वो वासना बच्चे में बहुत आ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्यूप्रेशर समझ लीजिए, यह कर्ण भेदन किया जाता है। पर आजकल कैसे फैशन हो गई है, लड़के भी कान को छिदवाते हैं। फिर 10वां जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी संस्कार में जो बच्चों को जनेऊ कई लोग पहनाते हैं, या इस संस्कार से अभी बच्चा, मनुस्मृति में ऐसा कहा है कि यह संस्कार 5 साल की उम्र में हो जब बच्चा विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया है। पर आजकल हम उसको और जल्दी कर देते हैं 2.5 साल 3 साल में। तो इस उम्र में बच्चा पढ़ने लायक हो गया है, मतलब उसकी बुद्धि तैयार है कि आप उसको जो भी पढ़ाओगे उसकी बुद्धि उसको लेने के लिए तैयार है। तो आजकल समझ लीजिए पहली बार जब हम स्कूल भेजते हैं बच्चे को तो वो हुआ उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। जब गुरु यज्ञ कराते हैं उस बालक का, और उसमें उस बच्चे को जो बाल है उस बच्चे के वो फिर से मुंडन होता है, केशांत बोलते हैं, इस ताकि बच्चे का ध्यान जो है पढ़ाई पर हो, शरीर के आकर्षण पे नहीं हो। तो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ब्रह्मचर्य पे। ब्रह्मचर्य मतलब विद्या ग्रहण करने पर। तो जो ये संस्कार है विद्यारंभ और वेदारंभ, ये जो 2 संस्कार जिसने पूरे कर लिए उसको बोलते हैं उसने ब्रह्मचर्य का पालन पूरा पूरा किया। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से नहीं है, मतलब है शिक्षा पूरी करने से। तो उपनयन संस्कार में मनुस्मृति के हिसाब से बच्चे के कंधे पर 3 धागे जनेऊ रख देते हैं, और उन 3 धागों का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि वो बच्चे को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जन्म से पहले ही 3 ऋण हैं। तो वो 3 ऋणों को बताते हैं। पहला ऋण है पितृ ऋण, मतलब इसमें माता पिता दोनों आ गए। माता पिता जिन्होंने तुमको ये शरीर दिया है तुम उनके ऋणी हो।
दूसरा है देव ऋण। देव ऋण मतलब ये पूरी प्रकृति जो हमको ये पांचों तत्व दे रही है, अग्नि, पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो ये हो गए देव ऋण। और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब जो ये सब हमें ज्ञान के, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो शास्त्र हमको दे रहे हैं, वो है ऋषि ऋण। तो बच्चे को ये बताया जाता है कि तुम अब विद्या लेने जा रहे हो, तो तुम ये विद्या लेकर तुम्हें ऋण को चुकाना है। यह नहीं बताते थे कि तुम्हें पैसा कमाना है इसलिए तुम पढ़ाई करो। तो प्राचीन काल में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। आजकल तो घर में रह के भी पढ़ाई करते हैं, पर प्रैक्टिकली हम बच्चों को बता सकते हैं कि हम ये जो विद्या ले रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, और ये इससे हम ये ऋण चुकाएं, माँ बाप का, प्रकृति का ऋण चुकाएं, और ऋषियों का ऋण कहते हैं जो शास्त्र हमको मिले हैं उनका अध्ययन करें और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। तो इस प्रकार बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था, वहां विद्या आरंभ होती थी। तो ये उपनयन के बाद हुआ विद्या आरंभ। तो विद्या आरंभ जब गुरुकुल में बच्चा पहुंचता था, तो गुरु उसको पहले तो थोड़ी व्याकरण समझा बताते थे, कुछ छोटे छोटे श्लोक, भगवान के उच्चारण, ओम का उच्चारण। व्याकरण इसलिए पढ़ाई जाती थी ताकि भाषा वो जो भी बोले शुद्ध बोले। और फिर मंत्र का उच्चारण कराते थे ताकि उसका जो ध्यान है वो एकाग्रचित हो। कुछ संगीत भी सिखाते थे ताकि उनकी लाइफ में हार्मनी बनी रहे, मतलब सामंजस्य बना रहे, इसलिए संगीत भी उनको सिखाया जाता था। तो ये हुआ विद्यारंभ आरंभ। अब ऐसा कहते हैं कि जो ये विद्या नहीं लेता उसको मनुस्मृति में बताया गया है कि उसको शूद्र बोला जाता है। तो शूद्र जो हम समझते हैं कि लोअर क्लास, वह नहीं, शूद्र वह है जिसने विद्या का ग्रहण नहीं किया। फिर 12वां संस्कार आता है वेदा आरंभ संस्कार, मतलब वेदों का उपदेश। तो वेदों का उपदेश एक मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि वो हर तरीके से इस जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, उन सभी परिस्थितियों का वो बैलेंस पूर्वक सामना कर पाए। तो इसलिए वेदों का उपदेश दिया जाता है। और वेदों का अभ्यास पूर्ण होने पर वह गुरुकुल में ही अब फिर से उसके जो बाल हैं वहीं गुरु को वो अर्पित करना पड़ता है। तो 13वां संस्कार हुआ केशांत। यहाँ फिर से उसके जो बाल हैं वो गुरु को अर्पित करता है। तो इन बालों को अर्पित करने का सिग्निफिकेंस है कि उसका जो अहंकार है, जो उसने इतनी विद्या ली है, वेदों का जो अभ्यास किया, उसको अहंकार नहीं हो, तो वो अहंकार वहीं गुरु चरणों में छोड़कर आता है। अब होता है वो, यह जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने गया था गुरुकुल, अब ये वापस घर लौटता है। तो ये घर लौटने की विधि को, संस्कार को कहा जाता है समावर्तन संस्कार। तो गुरुकुल की उसकी शिक्षा पूरी हुई, अब वो घर लौट रहा है। पर ऐसा बोलते हैं जो अधूरी शिक्षा लौट कर कर आता है, उसको उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, ना ही उसका घर आने पर स्वागत होता है। पर जो पूरी शिक्षा पूर्ण करके घर लौटता है, उसमें इस संस्कार किया जाता है समावर्तन संस्कार। घर पर उसका स्वागत होता है, उसकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है, सब उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो इस प्रकार ऐसा कहते हैं कि जो ये पूरी विद्या और वेदों का पूरा ज्ञान लेकर आया है, वो अब गृहस्थ जीवन के लिए तैयार है, क्योंकि वो अनुशासित है, उसने ब्रह्मचर्य का ठीक प्रकार से पालन किया, और अब वो गृहस्थ जीवन के लिए तैयार है। तो 15वां जो संस्कार है वो विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में वो योग्य पार्टनर ढूंढ के, या तो उसके घर वाले या वो खुद, और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और विवाह करते समय वो ये प्रतिज्ञा करता है कि जो हम संतान उत्पत्ति होगी वो बेहतर अच्छी किस्म की होगी, हमसे अच्छी होगी। इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। मतलब जब एक संतान अपनी माँ बाप से, या माँ बाप हार जाए अपनी संतान से किसी भी बिजनेस में या गेम में, बच्चे जब आगे निकल जाएं, तभी माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारी जो संतान है वो अच्छे गुणों वाली हुई, और उसको इवोल्यूशन मानते हैं। तो ये पहला जो विवाह में हुआ गृहस्थ आश्रम। तो पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के बताए, उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम। फिर जो गृहस्थ आश्रम में उस संतान उत्पत्ति होती है, वो व्यापार करता है, बच्चों का लालन पोषण करता है।
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं, या बच्चों की जब शादियां होने लगती हैं, तब अब यह जो मनुष्य है वो वानप्रस्थ आश्रम में उसको जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में मतलब अब उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अपने बच्चों में, क्योंकि अब उसके जो बच्चे हैं उनकी अपनी विचारधारा हो गई है, वो मैच्योर हो गए हैं। अभी हम तक अभी भी यदि हम उन बच्चों पर में इंटरफेरेंस करते रहेंगे, मतलब गृहस्थ आश्रम में ही बैठे रहेंगे, तो वो बच्चों की विचार करने की शक्ति शिथिल हो जाएगी। वो ठीक प्रकार से सोचना विचारना नहीं समझेंगे और उनकी उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं, तब वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, ताकि हम मतलब इंटरफेरेंस नहीं करें नेक्स्ट जनरेशन में, और सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, अपना काम रखें और डिसिप्लिन में रहें। फिर वानप्रस्थ के बाद और जब मांगे जाए तब उनको एडवाइस दें, जब उनको जरूरत हो, जब वो हमसे जो भी कुछ मांगे, तो उनके लिए हम बिल्कुल उनके पीछे खड़े रहें हर वक्त। फिर वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में ऐसा कहते हैं कि अभी जो वानप्रस्थ में संन्यास की हमारी तैयारी हो रही है। संन्यास में मतलब टोटल डिटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, मतलब मोह नहीं रखना है, तो इंटरफेरेंस का तो सवाल ही नहीं आता यहाँ। और हमारा ध्यान सिर्फ अपने अंदर होना चाहिए, अध्यात्म में होना चाहिए। हमने लिमिटेड खान पान होना चाहिए उस मनुष्य का संन्यास आश्रम में। और किसी के भी घर ज्यादा दिन मेहमान करके ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। मनुस्मृति में 3 दिन बोला है, किसी के भी घर आप मेहमान बनकर जाएं तो 3 दिन से ज्यादा ना ठहरे, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा जब हम किसी के यहाँ ठहरते हैं तो एक मोह हो जाता है, और मोह हो जाता है तो फिर हम सब जानते हैं आसक्ति हो जाती है, और फिर हम बाकी सब वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार संग्रह ना करें, फोकस्ड रहें, ध्यान में लीन रहें, और जिस भी क्षेत्र में हमारी मास्टरी है उसका उसको समाज को हम दें, यंग जनरेशन को उस जो भी हमने अभी तक अनुभव हासिल किए हैं उनको दें, और जो भी हमने मिस्टेक्स की हैं वो भी उनको बताएं। समाज को अपना जो भी मास्टरी है या जो भी गुण है वो हम समाज को लौटाएं, ताकि जो हमारा अनुभव है वो समाज को काम आएगा। तो इस प्रकार संन्यास बताया गया। तो ये विवाह में को 3 उसमें बांटा गया, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। फिर 16वां संस्कार बोला है अंत्येष्टि संस्कार। इसको अग्नि संस्कार या अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। तो सनातन धर्म में ये सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो दुख वाला संस्कार है, पर सनातन धर्म मनुस्मृति ऐसा कहती है कि ये दुख वाला नहीं, अब तो इसमें रिटर्न वाला बात है कि जो भी हमें ये शरीर मिला था और जिसके लिए भी हम जो जो चीजें हमने वातावरण से यूज करी थी, वो सब हमने अच्छा जीवन निर्वाह करके हमने वेदों का ज्ञान लिया, गृहस्थ आश्रम में गए, अच्छे संतान की उत्पत्ति की, और फिर वानप्रस्थ में और संन्यास में गए, अपने अनुभव समाज को दिए, सेवाएं अर्पित करी, धन भी कमाया और अपना परिवार भी अच्छा चलाया। तो ये जीवन में जो जो करना था वो सब किया। तो अब जब सबका काम हमारा हो गया है तो अब लौटाने की बारी आ गई है। और हमारे नैतिक धर्म भी यही कहते हैं कि किसी से कोई चीज उधार ली हमने तो काम हो जाने पर उसे हमें वापस कर देना चाहिए। तो जो 5 तत्व थे जो हमारी सेवा में लगे थे, जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इनको हम वापस लौटाएंगे। जैसे अग्नि है जो कि तेज रूप का काम करती है, वायु जो हमारी श्वासें चलती थी, पृथ्वी जिससे हमारा ये मांस और हड्डियां बनी थी, जल जिससे हमने शीतलता ग्रहण करी थी, और आकाश मतलब स्पेस, तेज, यह सब हम रिटर्न करेंगे। तो ये अग्नि संस्कार के द्वारा ये सब चीजें पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो हमारे जीवन का जो अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि या अग्नि संस्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 16 संस्कार बताए गए हैं मनुस्मृति में, जिससे कि मानव जीवन शुद्ध होता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यह थे 16 संस्कार।